बच्चों अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। एक स्क्वायर फील्ड है, एक स्क्वायर मैदान है, उसमें उसकी लंबाई, मैदान की लंबाई चौड़ाई जो भी है, ये स्क्वायर है तो सभी 15 मीटर होंगे, और एक हॉर्स को 5 मीटर लंबा रोप से बांधा गया है, तो कितना दूर का घास खाएगा। मतलब हमें ये निकालना है, ये पूरा निकालना है, तो ये क्या हो गया, हमारा सेक्टर हो गया। सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेक्टर। और फिर दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि इसमें अगर ये रोप की लंबाई 10 मीटर कर दी जाए, पहले 5 मीटर था, अभी 10 मीटर, तो आप कितना दूर ज्यादा का घास वो खाएगा। तो हम पहले छोटे वाला सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर बड़े वाला सेक्टर का एरिया निकालेंगे, और बड़े वाले सेक्टर में से जब छोटे वाले का एरिया माइनस कर देंगे तो ये कितना ज्यादा एरिया बढ़ गया, वो एरिया हमारा आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सॉल्यूशन में हम लिखेंगे क्या क्या दिया है, लिख देंगे यहां सी। ये हमारा रेडियस का काम करेगा, रेडियस या यहाँ रोप भी लिख सकते हैं, ये रेडियस रोप का काम करेगा। ये हमारा 5 मीटर, ओके। और एंगल, जबकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर होने से ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। सो एंगल थीटा हमारा है ये 90 डिग्री, ओके, 90 डिग्री है। तो द एरिया ऑफ दैट द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, तो यहां लिख देंगे हॉर्स कैन ग्रेज। वो कितना दूर का घास खाएगा, इसी सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर है मालूम है क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एरिया होता है सेक्टर का, और इसी सेक्टर का घास खाएगा, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री और 360, यहाँ पे पाई की जगह हम लिखेंगे 3.14, और रेडियस यहाँ है हमारा 5। तो रेडियस का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5। अब इसको कैंसिल करने से देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा एंड 9 4 जा, ओके। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, इसको इंटू करेंगे, इसको इंटू करने से हमारा कितना आएगा देखो, 3.14 इंटू 25, ये हो जाएगा हमारा 19.625 मीटर स्क्वायर हो गया। ये 5 5 या 25 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 4। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो इतना आंसर हमारा हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, पहले 5 मीटर रस्सी का जो लेंथ था अभी 10 सेंटीमीटर कर दे रहा है। तो हॉर्स कितना ज्यादा दूर का एरिया स्वीप करेगा, या कितना ज्यादा दूर का एरिया का वो घास खाएगा। तो पहले हमने छोटा सेक्टर का एरिया निकाला, फिर हम बड़ा का निकालेंगे, और बड़े वाला में से छोटा वाला माइनस कर देंगे तो इंक्रीज एरिया हो जाएगा। अभी एरिया कितना ज्यादा हो गया वो निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रेडियस, यहाँ पे रेडियस या लेंथ ऑफ रोप कितना हो गया, ये 10 मीटर हो गया, ओके। और एंगल तो सेम ही रहेगा, एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। सो एरिया हॉर्स कैन ग्रेज कितना होगा, एरिया निकालेंगे, ये होगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ थीटा हमारा 90 ही है, ये 360 ही होगा, पाई मीन्स 3.14 दिया है। अब लेकिन जो रेडियस है वो ज्यादा हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर मीन्स 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा एंड 9 4 जा कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 से 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10। तो ये ऊपर कितना आ गया हमारा
3.14 into 25. ओके, 3.14 into 25, इसको गुणा करेंगे, इंटू करेंगे, तो ये आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। अब इतना दूर का घास घोड़ा खा सकता है, तो कितना ज्यादा खा रहा है, डिफरेंसेस निकालेंगे। सो यहां लिखेंगे इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया इक्वल टू बिगर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया, बिगर एरिया माइनस स्मॉलर एरिया, स्मॉलर एरिया। तो बिगर एरिया कितना आया था हमारा, ये आया था 78.5, और स्मॉलर एरिया कितना था 19.625। तो इसको हम 78.5 में से 19.625 ये माइनस करेंगे, तो ये आएगा 58.875 मीटर स्क्वायर, 58.875 मीटर स्क्वायर। इतना ज्यादा दूर का वो घास खाएगा। अभी हम 9th सम करेंगे। 9th सम में क्या बोल रहा है, ए ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sector as shown in the figure, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा। ओके, तो यहाँ बोला कि एक रिंग बनाया जा रहा, अंगूठी होता है ना बच्चों, अंगूठी, तो उसका इस शेप में बन रहा, एक सर्किल के शेप में बन रहा, और इसमें 5 डायमीटर है, 5 डायमीटर है। ये देखो 1 2 3 4 5 डायमीटर है। तो पूछ रहा है टोटल लेंथ ऑफ द वायर, वो रिंग बनाने के लिए टोटल वायर की लेंथ कितनी होगी। तो उसमें क्या होगा, ये इसका पेरीमीटर जो होगा, ओके, सरकमफ्रेंस जो बोलते हैं, सरकमफ्रेंस प्लस 5 डायमीटर। तो यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन में क्या क्या दिया है, डायमीटर दिया है, डायमीटर इक्वल टू 35 मिलीमीटर। ओके, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारा, ये रेडियस हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। तो पहला केस में देखेंगे द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, यहाँ लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर क्या होगा, हमारा जो सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर, किनारे किनारे का डिस्टेंस, प्लस 5 डायमीटर कितना है 5, तो 5 डायमीटर। यहाँ लिखेंगे 2 पाई मीन्स 22/7, और यहाँ रेडियस कितना है देखो 35/2, तो यहाँ लिखेंगे 35/2, और ये प्लस 5, डायमीटर कितना है 35 इंटू 35, तो ये देखो 7 5 जा 35, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 22 इंटू 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, और यहाँ से 35 इंटू 5, तो 5 5 जा 25 एंड 5 3 जा 15 और 2 17, 2 कितना हो गया 17। ओके, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 175 प्लस 110 हो जाएगा 285 मिलीमीटर। द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ वायर कितना हो गया, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, यहाँ लिख देंगे लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इतना हो गया। बच्चों अभी हम सेकेंड पार्ट्स करेंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें एंगल मालूम होना चाहिए। तो ये टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है, तो एक का एंगल कितना आएगा। सो एंगल ऑफ सेक्टर लिख सकते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर, ये टोटल एंगल कितना होता है 360, और कितने सेक्टर है 10, तो ये हो जाएगा हमारा 36 डिग्री। एक सेक्टर का
एक सेक्टर का एंगल कितना आ रहा, 36 डिग्री आ रहा, 8 डिग्री आ रहा है। और इसका रेडियस हमें मालूम है, रेडियस इज गिवन, सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। सो एरिया ऑफ सेक्टर ये आपको फॉर्मूला मालूम होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये थीटा हमारा कितना है 36 डिग्री और यहाँ 360, पाई मीन्स 22/7 और रेडियस कितना है 35, हमारा 35/2। तो रेडियस का स्क्वायर मीन्स इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 35/2 और इंटू 35/2। तो ये देखो 36 1 जा और ये 10 जा कैंसिल हो जाएगा। और इसको अगर कैंसिल करेंगे 5 से, 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35 और 2 से इसको 11 से कैंसिल कर देंगे। तो ऊपर कितना हो गया, यहाँ ये भी बाकी है, ये 7 से हम ये 7 कैंसिल कर देंगे। तो ये आ गया हमारा 35 इंटू 11, 35 इंटू 11। तो 11 5 जा 55 और 11 5 जा 55, 11 3 जा 33, 33 और 55 ये हो जाएगा 38 और नीचे 2 2 जा 4। तो एरिया बच्चों अभी हम करेंगे टेंसम में क्या बोल रहा है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड assuming umbrella to be flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। बोला कि एक अम्ब्रेला है और मान लो कि वो फ्लैट है और उसके बीच में रिब्स कितने हैं 8 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। और इस तरह हम देखेंगे कि ये पूरा इक्वली 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, या हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं इसमें 8 सेक्टर है। कितने सेक्टर है 8 सेक्टर है। और वो पूछ रहा कि एक सेक्टर या ये 2 रिब्स के बीच का एरिया, मतलब ये वाला एरिया पूछ रहा है कितना होगा, मतलब सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। तो निकालने के लिए अभी तो आपको अच्छी तरह मालूम है फॉर्मूला, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पहले क्या दिया है हम लिख लेंगे। तो रेडियस गिवन, रेडियस है हमारा, रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर दिया है। एंगल निकाल सकते हैं, टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री और ये 8 पार्ट में डिवाइड है, देखो 8 पार्ट में। तो अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कोई भी एंगल आ जाएगा हमारा। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 45 टाइम। तो एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। अब पूछ रहा एरिया बिटवीन 2 रिब्स, एरिया बिटवीन 2 रिब्स, तो एरिया बिटवीन 2 रिब्स वही हमारा सेम सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारा कितना, एंगल कितना है ये 45 है, नीचे 360 है, पाई मीन्स 22/7 और रेडियस हमारा 45 था। तो यहाँ आर स्क्वायर है, इसका मतलब रेडियस को हम दो बार लिखेंगे, 45 इंटू 45। ये देखो 45 1 जा 45 8 जा कैंसिल हो जाएगा। 8 ये 2 से 2 4 जा 8 होगा, 2 11 जा हो जाएगा। और यहाँ से 7 कैंसिल नहीं होगा, 7 कैंसिल नहीं होगा। तो ये नीचे कितना हो जाएगा 28, 7 4 जा 28 और ऊपर होगा 11 इंटू 45 इंटू 45। तो इसको इंटू करेंगे 45 इंटू 45 इंटू 11, तो ये हमारा होगा 2275/28। और ये सभी क्या है देखो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया होगा। तो एरिया क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा एरिया होगा। तो यहाँ लिख देंगे एरिया बिटवीन 2 रिब्स, एरिया बिटवीन 2 रिब्स, एरिया बिटवीन 2 रिब्स, ये हो गया हमारा आंसर। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। इसमें क्या बोला, ए कार हैज़ 2 वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप
Each wiper has a blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. सोच लो एक कार है और इसमें वाइपर क्या होता है, जो बारिश के दिन में पानी को हटाते रहता है, और इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, देखो इसका लेंथ 25 सेंटीमीटर दिया है और एंगल 115 डिग्री दिया हुआ है। सो ये हमें देखने में कैसे लग रहा है, एक सेक्टर जैसे दिख रहा, तो एक बार में वो कितना एरिया को स्वीप करेगा, कितना एरिया का पानी हटा देगा। तो यहाँ सॉल्यूशन में लिख देंगे क्या क्या दिया हुआ है। ये रेडियस के जगह हम कितना लिख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर रेडियस इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड एंगल दिया हुआ है, एंगल थीटा, ओके थीटा कितना दिया हुआ है हमारा 115 डिग्री। तो एरिया स्वीप्ड यहां लिखेंगे फाइंड द टोटल एरिया ऑफ क्लीन इन ईच स्वीप। सो टोटल एरिया क्लीन ये कितना होगा, देखो ये थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, और ये कितना है, 2 है ना हमारे पास। ये देखो ये जो क्लीन करने वाला 2 है हमारा ब्लेड, तो इसको 2 से इंटू करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 हो गया, और थीटा हमारा कितना था, देखो 115 बाई 360 पाई मीन्स 22/7, और आर दिया हुआ हमारा कितना 25 स्क्वायर है, तो 2 बार लिखेंगे 25। ओके अब इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने से कितना बार आएगा, देखो 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2 8 जा 0, ओके 180, और ये 1 टाइम हो गया। अब देखो ये 5 से ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना होगा 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30, और ये 5 से कितना होगा 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, और कुछ डिवाइड होगा, हाँ ये देखो ये इवन नंबर है तो डिवाइड होगा, 2 से ये 18 हो जाएगा और यहाँ से 11 हो जाएगा। अब कुछ डिवाइड होने वाला नहीं है, तो हमारे पास ऊपर क्या बच गया, यहाँ देखेंगे 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25, और नीचे हो गया 18 इंटू 7। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये सभी को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 1581 ओके 25 और डिवाइडेड बाई 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 कैरी 5 और 7 1 जा 7 और 5 126। तो यहाँ देखो फिर से एक बार देखेंगे टोटल एरिया क्लीन क्या कितना होगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये विंड्स ये जो क्लीन करने वाला है स्वीपिंग वाला है 2 है, तो एक का इतना होगा, 2 का क्या होगा इंटू 2 कर देंगे, तो ये सभी कैंसिल करेंगे तो हमें इतना आ जाएगा, और इसके बाद इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं, इतना ही आंसर लिखेंगे। और ये क्या देखो ये हमें ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो ये आंसर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बार जब स्वीप करेंगे दोनों, ओके ये दोनों ब्लेड एक बार स्वीप करेंगे तो कितना एरिया स्वीप करेंगे, इतना एरिया, ओके नोट कर। अभी हम 12th नंबर सम करेंगे, इसमें बोल रहा है टू वार्न शिप फॉर underwater rocks, a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship are warned. बोला कि एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस क्या होता है, समुद्र के किनारे होता है, वो डायरेक्शन शो करता है। तो यहाँ एक लाइट हाउस है, वो रेड कलर का लाइट स्प्रेड कर रहा, वार्निंग दे रहा है कि कहाँ कहाँ अंडर रॉक्स है, मैंने समुद्र के अंदर भी रॉक्स होते हैं, तो अगर कोई शिप उससे टक्कर होता है तो शिप का बहुत डैमेज हो जाता है, शिप डूब जाता है या टूट भी सकता है। तो ये पूछा वो कितने एरिया तक
वो वार्निंग दे सकता है। तो यहाँ देखो एंगल दिया हुआ है और ये रेडियस भी दिया हुआ है 16.5 किलोमीटर। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में रेडियस, रेडियस हम क्या ले लेंगे, रेडियस है 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर। और एंगल गिवन, एंगल थीटा दिया हुआ हमारा, एंगल थीटा इक्वल टू 80 डिग्री। तो ये वाला सेक्टर, ये कितने दूर तक वो वार्निंग देगा, ये एरिया निकालना, वी हैव टू फाइंड द एरिया। तो एरिया का एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको मालूम ही है कितने सम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ लिख देंगे क्या लिखा, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच लाइट हाउस कैन वार्न। वो कितने एरिया को वार्न करेगा, ये थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वो सेक्टर जितना हो रहा उतना एरिया को, उतना एरिया तक के शिप को वो बता सकता है, उतना एरिया कवर करता है। तो यहाँ थीटा हमारा दिया हुआ है 80 डिग्री, ये 80 डिग्री और ये 360, और पाई का वैल्यू हमें रखना है 3.14। बच्चों पाई 22/7 होता है, लेकिन अगर सम में कहीं दिया रहेगा कि पाई के वैल्यू 3.14 रखो तो आपको वही रखना है, 22/7 नहीं रखना है। और यहाँ से क्या हो गया, आर स्क्वायर, आर हमारा कितना देखो 16.5, सो 16.5 इंटू 16.5। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, 2 से कितना होगा देखो, 2 4 जा और 2 18 जा कैंसिल होगा, ये फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 और ये 2 9 जा कैंसिल हो गया, 2 9 जा। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो देखो ये 3 3 जा 9 हो गया और यहाँ 3 5 जा 15 पॉइंट, फिर 3 5 जा 15, फिर 3 बच गया। तो यहाँ से भी सेम 5.5 होगा, ये भी क्या होगा 5.5 होगा। तो हमारा ऊपर क्या बच गया, यहाँ देखो 2 से इंटू करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2.23 जा 6 इंटू ये 5.5 इंटू 5.5। ओके, 5.5 इंटू 5.5। अब ये सभी को हम इंटू करेंगे, 5.5 इंटू 5.5 इंटू 2.28, ये होगा 189.97। ये देखो किलोमीटर में दिया है ना, तो इसको लिखेंगे स्क्वायर किलोमीटर, क्या लिखेंगे, किलोमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। तो वो उतने एरिया तक के शिप को वार्न कर सकता है, बता सकता है कि यहाँ समुद्र के अंदर रॉक्स है। आप इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। एक राउंड टेबल का कवर है, उसमें 6 इक्वल डिजाइन है, ये देख रहे हो ना किनारे किनारे, ये 6 इक्वल डिजाइन है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, ये रेडियस कितना है 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर और √3 का वैल्यू 1.7 रखना है। तो बोला कि ये जो 6 डिजाइन है इसका बनाने का कॉस्ट कितना लगेगा। तो हम बच्चों देखेंगे, अगर ऐसे देखते हैं तो हमारा ये सेक्टर दिख रहा और ये जो होता है इसको सेगमेंट होता है। तो सेगमेंट का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हम पढ़ के आए हैं। तो पहले हम देखते हैं क्या क्या दिया है, वो लिख देंगे। यहाँ दिया है रेडियस, दिया है रेडियस, हमारा रेडियस दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, लेकिन ये सेक्टर का एंगल नहीं दिया, सेक्टर का एंगल नहीं दिया है। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे एंगल। तो यहाँ देखो 6 सेक्टर है, तो एंगल ऑफ सेक्टर हम लिख सकते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर, टोटल एंगल कितना होता है 360, और यहाँ देखो 6 है तो डिवाइडेड बाय 6, तो 6 6 जा 36, ओके 6 6 जा 36, सो 60 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया हमारा, ये एंगल हो गया 60 डिग्री।
और इससे पहले सब में मैं बता चुका हूँ बच्चों, अगर 60 डिग्री और 90 डिग्री होने से हमें बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि 60 डिग्री है, देखो ये 60 डिग्री है और ये दोनों सेम है, तो इसके अपोजिट एंगल भी सेम होते हैं। तो इसका मतलब अगर 60 डिग्री होता है ये वाला पोर्शन, तो ये हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ये क्या होगा 300, ये थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम कुछ नाम देंगे ए ओ बी। तो यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे, थीटा हमारा आया 60 डिग्री, यहाँ 360 डिग्री, पाई मीन्स 22/7 और आर हमारा देखो 28 है, तो इसको लिख सकते हैं 28 इंटू 28, क्योंकि आर का स्क्वायर है, माइनस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4, ये स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं बोलो, साइड होता है ना, तो 28 इंटू 28 ये लिख देंगे। तो इसको कैंसिल करेंगे तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 से 1 जा 6 6 जा 36, ओके। और यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6 एंड 2 11 जा, ओके, एंड 7 4 जा 28, और यहाँ से 4 7 जा 28। अभी हम यहाँ से इंटू करेंगे तो क्या आएगा देखो बच्चों, 11 इंटू 28 इंटू 4/3 माइनस √3 को हम क्या लिख सकते हैं 1.7 इंटू 28 इंटू 7, इतना लिख सकते हैं। ये दोनों को हम इंटू करेंगे तो ये होगा हमारा 1232/3, और ये इस दोनों को 1.7 इंटू 28 इंटू 7 इंटू करेंगे तो ये आएगा हमारा 333.2। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से क्या होगा, ये 1 2 3 2, और यहाँ से देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9/3। अब इससे इसको हम माइनस करेंगे, 1 2 3 2 माइनस 9 9 9, ये सब माइनस करने से आएगा हमारा 2324/3। ये क्या होगा, एरिया ऑफ वन डिजाइन, एरिया ऑफ वन डिजाइन। देखिए हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ 6 डिजाइन चाहिए, देयरफॉर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ 6 डिजाइन, ये कितना होगा 1, यहाँ 6 इंटू 232.4/3, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 2 जा 6, अब ये हो गया 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, इतना हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछ रहा क्या, इसका कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट, ओके। कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डिजाइन इक्वल टू रेट इंटू एरिया, रेट कितना है हमारा, देखो यहाँ रेट दिया हुआ है ₹0.35, तो यहाँ लिख सकते हैं 0.35 इंटू एरिया हमारा हो गया 464.8 हो गया, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट कितना है, देखो यहाँ पे 75 है,
सॉरी 35 है, तो 35 से हम इंटू कर देंगे इसको। तो 35 से इंटू करने से ये होगा हमारा 162.68 ये रुपीस हो जाएगा। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, कॉस्ट ऑफ डिजाइन। तो पहले हम क्या करेंगे, एक डिजाइन का निकालेंगे, एक इसका एक का निकालेंगे जो भी आएगा हमारा। ओके, और उसके बाद 6 से इंटू करेंगे और जितना आएगा उसको हम रेट से इंटू कर देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया 162.68 बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन है और इसे आप भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या बोल रहा है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। यहाँ ए बी सी डी 4 आंसर दिए हैं और बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। और पूछ क्या रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल पी। एंगल पी है ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस आर है, एंगल पी और रेडियस आर है। तो हम देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारा, ये थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ थीटा हमारा एंगल दिया हुआ है, एंगल कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, और ये 360 होता है इंटू पाई, और आर कितना दिया हुआ है, आर हमारा यहाँ कैपिटल आर दिया हुआ है, रेडियस, यहाँ रेडियस दिया है। तो आर स्क्वायर मतलब ये होना चाहिए। ये फॉर्मूला देखेंगे इसमें कौन सा होगा वही करेक्ट होगा। तो देखो P बाई 180 तो होगा ही नहीं, ये भी P बाई 180 है, ये भी नहीं चलेगा। यहाँ P बाई 360, यहाँ पाई आर स्क्वायर, यहाँ लेकिन यहाँ 2 है, यहाँ तो 2 नहीं है, और यहाँ आर है, यहाँ आर स्क्वायर चाहिए। तो लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट वाला देखो ये P 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना होगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 0। तो ये हो गया P 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा मैच हो गया, इसका मतलब ये हमारा आंसर डी आंसर इज करेक्ट। ऐसे हम चेक करेंगे क्योंकि फॉर्मूला ही होता है ये तो आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, इस तरह बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ बच्चे इसे आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं हम किसी और चैप्टर के संग अगले वीडियो में। थैंक यू।